वो एक हजार हजार रुपए मिलता है, वो किन को किस बच्चों को मिलता है? बेरोजगार बच्चे, वैसे बेरोजगार बच्चे जिनकी उम्र 20 से 25 साल हो और इंटर करके आगे पढ़ाई छोड़ दिए हों और रोजगार की तलाश में हों। मैं भारत दर्शन से चंदन कुमार। बांके प्रखंड के पंचायत परसामा खुर्द में बेला एक गांव है, जहां पे हर तरह के यहाँ पे 34 काउंटर बनाए गए, मनरेगा, जिला कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, कल्याण काउंटर। और जिसमें एक मैं चर्चा करने वाला हूँ आज युवा के रोजगार को काउंटर को लेकर के, जो मैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं। आप मैं उनसे विशेष चर्चा करूँगा। यहाँ पे क्या है काउंटर, किस चीज़ का काउंटर के बारे में बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे, और क्या एक्सपीरियंस आपने लिया है उसके बारे में बताएंगे। हमारे जो कृषि उद्यमी के बारे में हम लोग जो ट्रेनिंग बांका बाजार में लिए थे, वो हम लोग नवंबर में लिए थे। जो हमारा जो कृषि उद्यमी से जो हुआ कि गाय के बारे में बताया गया, बकरी के बारे में बताया गया, उन सब के बारे में हम लोग ट्रेनिंग लिए थे। स्वयं रोजगार के लिए बताया गया, जो आगे का जो काम करेगा वो अपना पीएनबी से तो मैंने हम लोग का लोन का बोला गया था। किस तरह का आप लोग रोजगार किस किस लेवल तक का रोजगार दिलवाते आप लोग लिए हैं? रोजगार तो अभी नहीं लिए, बोला स्वयं का रोजगार कीजिए, अपना बकरी पालन कीजिए, गाय पालन कीजिए, स्वयं का रोजगार कीजिए। डिपेंड। ये उसके बाद हम लोग लोन देंगे। आपको पैसा रहेगा उसके बाद ही तो आप आगे बढ़ सकती है। तो जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद आप लोग उनको प्रोवाइड करते हैं जी जी। और मैं विशेष बात करना चाहूँगा सर, यहाँ पे एक है काउंटर को लेकर के या उनके पीएनबी को लेकर के, मैं बात करना चाहूँगा कि सर थोड़ा बताएंगे इसमें। देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का काउंटर है और पंजाब नेशनल बैंक का भी काउंटर है। हर डिस्ट्रिक्ट में भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और उस डिस्ट्रिक्ट का जो लीड बैंक होता है उसके सौजन्य से स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, तो भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट से भी जो अनुदान स्कीम है वो भी मिलता है और साथ में बैंक से लोन का भी सुविधा मिलता है। तो ये सर मतलब लोन के लिए है कि एजुकेटेड किस लेवल तक होना चाहिए, मैट्रिक, ग्रेजुएशन या कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्वरोज़गार के लिए तो हो सकता है कोई 5वीं पास अच्छा मशरूम का अच्छा बिज़नेस कर रहा हो, अच्छा उत्पादन कर रहा होगा, तो उसके लिए भी लोन मिल सकता है। इसमें कोई एक कैटेगरी नहीं है कि 10th पास होगा, वो स्वरोज़गार कर रहा है और स्वरोज़गार का प्रशिक्षण लिया हुआ है और इसकी अपना रोज़गार को और आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए बैंक प्रोवाइड मतलब एक्सपीरियंस यहाँ से दिया जाता है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस और प्लस ज़रूरतमंद लोगों को उनके स्वरोज़गार खड़ा करने के लिए बैंक से लोन प्रोवाइड करता है। भिन्न-भिन्न बैंकों, चूँकि गया जो है वो पीएनबी यहाँ का लीड बैंक है, इसलिए आरसेटी जो है वो ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान पीएनबी चलाती है। जहाँ स्टेट बैंक वहाँ स्टेट बैंक चलती है, लेकिन सारे बैंकों से इन लोगों को मदद मिल सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे रोजगार खड़ा किया आपने खुद से रोजगार, चाहे मशरूम का हो, बकरी पालन हो या गाय पालन हो, सारा सर सारा स्किल यहाँ से दिया जाता है। हाँ, उसके लिए आप लोग मतलब प्रोवाइड करवाते हैं, बिजनेस करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, पैसा प्रोवाइड हाँ, करवाते और हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट रहने, खाने, पढ़ाने कोई कॉस्ट नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मुख्यालय में जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? देखिए इस डिस्ट्रिक्ट का तो गया आरसेटी डेल्हा बस स्टैंड पे है और ऐसे एमओआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में ये ट्रेनिंग स्कीम चलती रहती तो इसका बड़ा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है? है। हाँ, ये एक तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और लास्ट डे एग्जाम होते हैं, जो बाहर से असेसर आते हैं, थर्ड पार्टी एजेंसी असेस करती है कि वो उन्होंने सीखा है, तो रिटेन एज वेल एज इंटरव्यू और प्लस प्रैक्टिकल करा करके तब सर्टिफिकेट उनको एमओआरडी। मतलब पूरा क्लियर किया जाता है कि किस लेवल तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, उसको पूरा हाँ, कंप्लीट कराने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया हाँ, जाता है। लेवल 3 का सर्टिफिकेट आता है। जैसे अभी मैं चाहूँगा कि अगर देखना चाहेंगे। तो सर सर्टिफिकेट है तो थोड़ा दिखा दीजिए। ये सर्टिफिकेट है विनोद प्रसाद सुनीता देवी का। ये हुआ पास। एक यहाँ पे जिला निबंधन एवं परामर्श का काउंटर है। मैं इन लोग से कुछ बात करना चाहूँगा। सर आप लोग इस विषय में बताएंगे? देखिए यहाँ पे जो है डीआरसीसी जो कहते हैं, जिला निबंधन परामर्श केंद्र का मतलब कि शॉर्ट में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डीआरसीसी, और इंग्लिश में पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर है। तो 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल में 3 योजना होती है। सर आपने मतलब को और कोई ऐसा यहाँ पे है जिनको आपने प्रशिक्षण दिया हो या उनको बिल्कुल, सुना? यहाँ पे हमारे मैं पीछे में ही
बैठे हुए हैं बच्चे, मैं बुलाना चाहूँगा बच्चे लोग जो भी प्रशिक्षण किए। नहीं, अभी मेरी बात समझ लीजिए, पहले आप स्कीम को समझिए। ये जो है, चूँकि 3 योजना है हमारे पास में, तीनों योजना को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला जो स्कीम है, वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उसमें जो बिहार के भी बच्चे हैं, उनको 4 लाख रुपए का आर्थिक मदद मिलता है लोन के तौर पे, जिसको कि पढ़ाई खत्म होने के बाद आसान किस्तों में चुकाना होता है। ये 2 साल तक, यानी कि 24,000 रुपए बच्चों को मिलता है, जिसके पढ़ाई वो एक हजार रुपए मिलता है, वो किस बच्चों को मिलता है? बेरोजगार बच्चे, वैसे बेरोजगार बच्चे जिनकी उम्र 20 से 25 साल हो और इंटर करके आगे पढ़ाई छोड़ दिए हों और रोजगार की तलाश में हों, इंटर के आगे उच्चतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हों, यदि वो रोजगार चाहते हैं या कुछ भी जैसे प्रशिक्षण, मान लीजिए किसी को गाड़ी चलाना सीखना है, आपका ब्यूटिशियन सीखना है, कुछ भी करना है, तो उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपने आप को स्वरोजगार भी कर सकते हैं और सीख के जो कौशल सीख के कहीं रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।